इस नाम को ज़हन में रखो। ये हुजूर की बीवी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये मदीना शरीफ की औरतों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली बहुत बड़ी आलिमा थी। हुजूर की बहुत सारी हदीसें आपको हिफ्ज़ थी। मदीना शरीफ के किसी भी औरत को अगर शरीयत का कोई मसला उन्हें फंसता था, कोई शरीयत के मसले उनके सामने आते थे, तो वो सबसे पहले आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर होकर के अपने शरीयत के मसले को हल कराया करती थी। ऐ सरकार की ज़ौजाए पाक, बताओ ये क्या हुजूर ने यहाँ पे कैसा फरमाया है, यहाँ पे शरीयत का क्या हुक्म है। तो अपने अक्सर मसाइल, शरीयत के अक्सर मसाइल आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हल कराया करती थी। ये रसूलुल्लाह की बीवी है और उसी मदीने की सरजमीन पर, उसी रसूल पाक के घर में एक रसूलुल्लाह की बेटी, जो सरकार की सबसे ज़्यादा अजीज, जिनको सरकार ने अपना नूर फरमाया, जिनको सरकार ने अपने जिस्म का एक टुकड़ा फरमाया, जिनको सरकार ने आंखों का नूर फरमाया, जिस बेटी को हुजूर ने अपनी खुशी बताई, जिस बेटी को रसूलुल्लाह ने अपनी रज़ा बताई, जिस बेटी को हुजूर ने मदीना वालों से अपनी मोहब्बत बताई। ऐ लोगों, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने फातिमा को राजी किया, गोया उसने मुझे राजी किया। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और मेरी तकलीफ अल्लाह की तकलीफ है। तो एक तरफ रसूल करीम की बेटी और दूसरी तरफ रसूल करीम की बीवी, ये दोनों नाम ज़हन में रखिए। यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर रहा हो। वो रसूल पाक की बीवी आयशा सिद्दीक़ा है, ये रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो इमाम हसनैन करीमैन की वालिदा है, मौला अली शेर खुदा की ज़ौजाए पाक, आपकी मुक़द्दस बीवी है, रसूलुल्लाह की सबसे चहीती लगते जिगर है। एक मर्तबा की बात है, रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सगी अम्मी नहीं है, सौतीली माँ है। फातिमा की सगी अम्मी, इमाम हुसैन की सगी नानी, वो रसूल करीम की बीवी हज़रत खदीजा है। हज़रत खदीजा की सगी बेटी हज़रत फातिमा, जो इमाम हुसैन के रिश्ते में सगी नानी, और हुजूर की 11 बीवियों में सबसे पहली बीवी हज़रत सैयदा खदीजा ही है। हज़रत खदीजा ही से अक्सर व बेशतर हज़रत खदीजा से फातिमा पैदा हुई, हज़रत खदीजा से ज़ैनब पैदा हुई, हज़रत खदीजा से रुक़ैया पैदा हुई, हज़रत खदीजा से सरकार की बेटी हज़रत कुलसूम पैदा हुई, हज़रत खदीजा से इब्राहीम पैदा हुए, हज़रत खदीजा से अब्दुल्ला पैदा हुए, हज़रत खदीजा से हज़रत कासिम पैदा हुए। सरकार की सारी औलादों में से 4 बेटियां, 3 बेटे, जिनमें 6 औलाद है हज़रत खदीजा से पैदा हुए, और हुजूर का एक बेटा हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया से पैदा हुए। ये सारी चीजें आपको तकरीरों में मिलेंगी। शरीयत को समझ पाओगे तो तकरीर से समझ पाओगे। सरकार को 7 औलादें, मेरे हुजूर को कितनी औलादें थी? 7 औलादें, जिनमें 4 बेटियां, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत कुलसूम, हज़रत फातिमा। आज ये नाम हमें मिले हैं तो मुस्तफ़ा के घर से मिले हैं, जो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का नाम रखते हैं। कोई ज़ैनब, कोई रुक़ैया, कोई फातिमा, कोई तैयबा, कोई आबिदा, कोई जाहिदा, कोई राफिया। ये सब मेरे हुजूर के घराने के ख़ानदान के नाम है। मुसलमानों, एक बेटा हज़रत सैयदना इब्राहीम हज़रत मारिया से पैदा हुए, बाकिया सारी औलादें सैयदा खदीजतुल कुबरा। तो ये सैयदा खदीजा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, आज हर सुन्नी का ये अकीदा है, ईमान है, क़यामत तक के हुजूर की बेटी खातून जन्नत जैसी बेटी न पैदा हुई है, न क़यामत तक के पैदा हो सकती है। आओ आपका मकाम देखो, आपका मर्तबा देखो। मैंने
नहीं बता रहा हो बल्कि सरकार की बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका बताने जा रही है कि फातिमा का मकाम कितना बुलंद बाला है, अल्लाह रसूल की बारगाह में कितनी फजीलतों की आप मलका है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आप हाजिर होती है, सलाम अर्ज करती है, फिर उसके बाद अर्ज करती है अम्मी जान खैरियत तो है। अदब से बिठाया और माँ बेटी के दरमियान में गुफ्तगू का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ तक के खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है अम्मी जान आप मेरी माँ है, मैं आपकी बेटी हो। मदीने की तमाम औरतों के मसले को आप हल करती है, सारे लोगों के सवालों का जवाब आप देती है। इसलिए अम्मी जान आज एक सवाल लेकर के आपकी बेटी फातिमा आपकी बारगाह में हाजिर हुई है। अम्मी मेरी भी एक सवाल का आप जवाब दे दो, मेरी भी एक बात का हल कर दो। अम्मी आयशा सिद्दीका मुस्कुरा करके फरमाती है बेटी फातिमा कहो तुम्हारा क्या सवाल है, तुम कौन सा मसला लेकर आई हो, तुम्हारा क्या मामला है। तो अम्मी जान आयशा सिद्दीका इजाजत देती है बेटी फातिमा सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो। अर्ज करती है अम्मी जान मेरे सवाल को सुन करके आप अचंभे में पड़ जाओगी, हैरत में पड़ जाओगी, झुंझला उठोगी। मेरा सवाल अजीबो गरीब है। फरमाती है बेटी फातिमा सवाल करो, पहले बयान तो करो, सवाल तो मैं सुनो, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारा जवाब दो। अब देखो रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा अर्ज करती है अम्मी जान ये बताओ, अम्मी जान ये बताओ मेरा सवाल ये है आप रसूलुल्लाह की बीवी है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हो, आप आयशा सिद्दीका है, आप अबू बकर की बेटी है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हो, मैं हुजूर की लख्ते जिगर हो, आप हुजूर की ज़ौजे पाक है। मेरा सवाल ये है अम्मी जान ये बताओ अल्लाह रसूल की बारगाह में मेरा मकाम ऊंचा है या आपका मकाम ऊंचा है, मैं अफसल हो या आप अफसल है। मेरा सवाल ये है अल्लाह रसूल की बारगाह में हम दोनों में से कौन अफजल है। बोल दो सुभान अल्लाह। ये फातिमा ज़हरा आयशा सिद्दीका से सवाल कर रही है अम्मी बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा अफजल है, किसका मकाम ऊंचा है अल्लाह रसूल की बारगाह में, कौन ज्यादा महबूबियत का दर्जा रखता है। आप रसूलुल्लाह की बीवी है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। तो ये सारी दुनिया जानती है माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, मगर कुछ खूबियों की बुनियाद पर उन्होंने सवाल किया था अम्मी जान ये बताओ किसका मकाम ऊंचा है, आपका मकाम ऊंचा है या मेरा मकाम ऊंचा है, कौन अफजलियत के दर्जात पर फाइज है। तो अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोच में पड़ जाती है, हैरत में पड़ जाती है, या अल्लाह मैं इसका जवाब दूं तो क्या जवाब दूं। थोड़ी देर तक के खामोश रहती है, फिर जब तक के खातून जन्नत ने सवाल को दोहरा दिया अम्मी जान मेरे सवाल का जवाब दो, आप अफसल है कि मैं अफसल हो, अल्लाह रसूल की बारगाह में किसका मकाम ऊंचा है। फिर आयशा सिद्दीका अपने सर को नीचे झुका लेती है, खामोश बैठी रहती है, हैरत में पड़ जाती है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर मैं अपने आप को अफजल बता रही हो तो ये रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर है, अगर मैं कहूंगी कि बेटी मैं अफजल हो तो कहीं फातिमा के दिल को तकलीफ ना पहुंचे और इनकी तकलीफ मेरे शौहर आकाए करीम को तकलीफ होगी, इसलिए आप खामोशी इख्तियार कर लेती है। जब तक कि आपने तीसरी बार फिर सवाल को दोहरा दिया अम्मी जान जहां सारी औरतों के सवालों का जवाब देती हो वहीं पे आज अपनी बेटी फातिमा के एक सवाल का जवाब तो दे दो, आपका मकाम ऊंचा है कि मेरा मकाम ऊंचा है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीका आप खामोश बैठी रही, फिर उसके बाद फरमाती है बेटी फातिमा मैं चाहती हो कि तुम्ही ने सवाल किया है और तुम ही इसका जवाब दे दो, तुम ही अपनी जबान से बता दो कि तुम्हारा मकाम ऊंचा है या मेरा मकाम ऊंचा है। मैं नहीं बताना चाहती हो और क्यों नहीं बता रही है, सिर्फ वजह यही है अगर मैं अपने आप को ऊंचा बता
रही हो तो नबी की बेटी है, नबी की लख्ते जिगर है, नबी के जिस्म का एक टुकड़ा है, कहीं इन्हें तकलीफ ना हो जाए, कहीं इनकी दिल शिकनी ना हो जाए, इसलिए आपने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर उसके बाद आप फरमाती हैं बेटी तुम ही इसका जवाब दे दो, तुम्हारा मकाम ऊंचा है या मेरा मकाम ऊंचा है। तब खातून जन्नत अर्ज करती है अम्मी जान कहीं मेरे जवाब को सुन करके आपके दिल को तकलीफ ना हो जाए। मुस्कुरा करके फरमाती है बेटी फातिमा कोई ऐसी बात नहीं है, जो तुम बोलोगी हक बोलोगी, हकीकत बोलोगी। तो उसके बाद सैयदा फातिमा अर्ज करती है अम्मी जान सुनो, कान खोल करके सुन ले, अल्लाह रसूल की बारगाह में मकाम किसका ऊंचा है? अल्लाह के करम से मेरी अफजलियत और मेरा मकाम अल्लाह रसूल की बारगाह में आपसे ज्यादा ऊंचा है। बोल दो सुभान अल्लाह। फातिमा अर्ज करती है अम्मी जान आपसे ज्यादा मकाम मेरा ऊंचा है। तो नबी की बीवी आयशा सिद्दीका फरमाती है बेटी फातिमा जो बोली हो हक बोली हो, मगर वजह तो बता दो, कुछ उसकी वजाहत तो कर दो, कैसे तुम्हारा मकाम ऊंचा है, कैसे तुम अफजलियत की मलिका हो। तो आप फरमाती है अम्मी जान आयशा सिद्दीका इसलिए मेरा मकाम ऊंचा है अल्लाह रसूल की बारगाह में कि आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। बोलो बोलो, मैं अबू बकर की बेटी, तुम अबू बकर की बेटी हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हो, मेरा नाम खातून जन्नत है। ऐ अम्मी जान आयशा सिद्दीका अगर तुम्हारा रिश्ते निकाह मेरे बाप से न हुआ होता तो तुम्हारा कोई मकाम न होता, कोई कद्र कीमत ना होती। आज जो दुनिया में ईमान वालों की माँ का मकाम तुम्हें मिला है तो मेरे बाप के दम कदम की बरकत से मिला है। अगर रिश्ते निकाह ना होता, बाप की ज़ौजियत में ना आती तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, तुम्हारी कोई कद्र कीमत नहीं होती। इसलिए मेरा मकाम आपसे अफजल आला है। अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने जिस्म का एक टुकड़ा फरमाया है, मुझे अपना नूर फरमाया है, इसलिए मेरा मकाम ऊंचा है। अल्लाह अकबर सीने से लगा लेती है। आयशा सिद्दीका मुस्कुरा करके पेशानी को चूम लेती है। फातिमा जो तुमने कहा वो सच कहा, वो हक कहा। मैं अबू बकर की बेटी, तुम इमामुल अंबिया की बेटी, कहा तुम्हारा मकाम, कहा मेरा मकाम। मगर आयशा सिद्दीका भी कोई कम इल्म नहीं रखते थे। आपने अपने मिजाज को बदला, सीने से लगाया। माँ बेटी में मुस्कुराहट के अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। न इनकी बातों से आयशा को तकलीफ हो, न आयशा की बातों से फातिमा को तकलीफ हो। मोहब्बतों का भरा हुआ सिलसिला चल रहा है। फिर उसके बाद अम्मी जान आयशा सिद्दीका सीने से लगाने के बाद फरमाती है बेटी फातिमा क्या तूने अपने बाप रसूलुल्लाह से वो हदीस नहीं सुनी है? अर्ज करती है अम्मी जान कौन सी हदीस, उसको बयान तो कीजिए। कहा तुम्हारे बाप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रसूल करीम की ये मुबारक हदीस है कि जब मैदान महशर होगा सारी दुनिया के लोग अल्लाह की बारगाह में अपने हिसाब किताब के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह जब अदालत की कुर्सी पर होगा, बंदों का हिसाब हो रहा होगा, मर्दों का हिसाब, औरतों का हिसाब, कमजोरों का हिसाब, सबका हिसाब हो रहा होगा। तो दुनिया में अब सरकार की हदीस आयशा सिद्दीका फातिमा को सुना रही है। उस भरे हुए मजमे में जो औरतें नेक है, शौहर की वफादार है और तकवा तहारत की मलका है और शरीयत की पाबंद है, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ औरतों जाओ तुम सब अपने अपने शौहरों के दामन को पकड़कर तुम भी शौहर के पीछे पीछे जन्नत के अंदर जाओ। मैदान महशर के बारे में हुजूर ने ये फरमाया जिसकी औरत नेक होगी, शरीयत की पाबंद
पाबंद होगी वो अपने शौहरों के दामन को पकड़कर अल्लाह के हुक्म से शौहर के पीछे पीछे वो भी जन्नत में चली जाएगी। तो ऐ बेटी फातिमा, ये हुजूर का फरमान है, ये हुजूर की हदीस है। जब मैदान महशर होगा अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐ औरतों जाओ, सबके सब जन्नत के अंदर जाओ। तो मैं रसूलुल्लाह के दामन को पकड़कर मैं हुजूर के पीछे पीछे, और तुम्हारे हाथों में अली का दामन होगा, मेरे हाथों में दामने मुस्तफा होगा। मैं हुजूर के पीछे पीछे, तुम अली के पीछे पीछे, तुम अली की बीवी हो, मैं रसूलुल्लाह की बीवी हो, और जन्नत के अंदर इस तरह इस अंदाज में दाखिला होगा। तो इस निस्बत से, बाप की निस्बत से तुम्हारा मकाम अफसल है, और शौहर की निस्बत से मेरा मकाम अफसल है। मैदान महशर में मेरा मकाम अफसल होगा, मेरे हाथों में दामने मुस्तफ़ा होगा, और तुम्हारे हाथों में दामने मौला अली होगा। तुम अली की बीवी हो, मैं रसूलुल्लाह की बीवी हो, तो शौहर की निस्बत से मेरा मकाम अफसल, और बाप की निस्बत से तुम्हारा मकाम अफसल। बोल दो सुभान अल्लाह। ये सवाल और जवाब हुआ, बात यहीं पे मुकम्मल हो गई। आयशा सिद्दीका ने फैसला फरमा दिया, बेटी उस निस्बत से तुम्हारा मकाम ऊंचा है, और इस निस्बत से मेरा मकाम ऊंचा है। फिर उसके बाद अम्मी आयशा सिद्दीका मुस्कुरा करके खातून जन्नत से फरमाती हैं, बेटी खातून जन्नत जरा करीब आ जा, करीब आ जा। माँ से और करीब होती है, पेशानी को चूमा, और चूमने के बाद सुनियो, अब आओ देखो नबी की बेटी फातिमा का मकाम देखो। अम्मी जान आयशा सिद्दीका की ज़बाने वक़ार से पूछो, आपका मकाम कितना बुलंद बाला है, हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, मगर आओ नबी की बीवियों से पूछो, नबी के खानदान से पूछो, फातिमा की इज्जत और अजमत का क्या मकाम है। अम्मी आयशा ने फरमाया, बेटी फातिमा करीब आ जाओ। करीब होती है, पेशानी को चूमा, और चूमने के बाद में खातून जन्नत के सर के एक बाल को पकड़ा। आयशा सिद्दीका ने एक बाल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद फरमाती है, खातून जन्नत, ऐ नबी की बेटी फातिमा, तू अपना मकाम समझना चाहती है, अल्लाह ने तुझे कितने दर्जात पर फाइज फरमाया है, अपनी फजीलत समझना चाहती है, तो सुन ले, आज आयशा तेरी फजीलत की गवाही दे रही है। ऐ बेटी फातिमा, एक बाल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद आयशा सिद्दीका फरमाती है, पूरी दुनिया के औरतों का मकाम तेरे एक बाल के बराबर नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पूरी दुनिया की औरतों का मकाम एक तरह तेरे एक बाल के बराबर नहीं पहुंच सकता। बेशक बेशक, तेरा वो मकाम है, तुझे रसूलुल्लाह ने अपना नूर फरमाया है, तुझसे मुस्तफ़ा का खानदान चलेगा, तुझे सरकार ने अपने जिस्म का एक टुकड़ा फरमाया है। वही आला हज़रत ने कलम उठाया और बोल पड़े, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। दोस्तों, ये शादी की महफिल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लख्ते जिगर का रिश्ता माँ बाबुल इल्म मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया है। अब आओ ज़रा देखो नबी कौनैन की शहजादी का रिश्ता किस अंदाज में हो रहा है, जबकि मदीने की सरजमीन पर फातिमा ज़हरा से रिश्ते निकाह का पैगाम लाने वाले, आका की बारगाह में जाने वाले बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे मुसलमानों के दिलों के अंदर ये ख्वाहिश थे, काश मेरी ज़ौजा, काश मेरा निकाह नबी की बेटी फातिमा से हो जाता। न जाने कितने सहाबा के दिलों के अंदर ये अरमान मचल रहे थे। तमाम सहाबा पैगाम भी लेकर के गए, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ, मगर हुजूर ने खामोशी इख्तियार कर ली, न किसी सहाबा को हाँ फरमाया, न किसी सहाबा को ना फरमाया। कहा, मेरे सहाबा ये पैगाम लाना बंद करो, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक के मौला का हुक्म नहीं आएगा तब तक के अपनी बेटी का रिश्ता मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। वही मदीने की सरजमीन है, खजूर का
का बागीचा है। तमाम सहाबा एक झुरमुट लगाए हुए खजूर के बागीचे में बैठे और नबी की इस बेटी खातून जन्नत से रिश्ते का गुफ्तगू हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इनकी तकवा, इनकी तहारत, इनकी सीरत, इनकी इबादत, इनकी पाक दामनी, इनका सजदा, इनकी तिलावत, इनकी सखावत, इनका इखलाक, इनका किरदार देख करके मदीने के बहुत सारे मुसलमान अपने दिलों के अंदर ये अरमान लिए हुए, मौला काश रसूलुल्लाह की बेटी के साथ मेरा निकाह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम आप सूरत सीरत नहीं देखते, सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। हक है। आओ जरा देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत का रिश्ता होने जा रहा है। खजूर के बागीचे में तमाम मुसलमान बैठे और नबी की बेटी के रिश्ते की बात चल रही है। इतने में मौला अली शेर खुदा भी तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, दीनी भाइयों की गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद तमाम लोगों ने मौला कायनात शेर खुदा से अर्ज किया, कहा ऐ अली, हम सब चाहते हैं ये रिश्ते निकाह का पैगाम आका की बारगाह में लेकर के जाओ। हो सकता है तुम्हारे ही मुकद्दर में, तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने ये रिश्ता लिखा हो। अली ने वहीं पे मजबूरी पेश कर दी, ऐ मेरे भाइयों, काश अगर रसूलुल्लाह ने ये रिश्ता मंजूर फरमा लिया तो मेरे पास उनकी बेटी फातिमा का महर हक अदा करने की ताकत नहीं है, वलीमा खिलाने की वसात नहीं है। मैं कहां से वलीमा खिलाऊंगा और कहां से नबी की बेटी फातिमा के महर का मैं हक अदा करूंगा। मैंने दुनिया में रह करके दौलत से प्यार नहीं किया है, मैंने सिर्फ अल्लाह और रसूल से मोहब्बत की है। तो दोस्तों ने मशवरा दिया, तुम ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर रसूलुल्लाह ने ये रिश्ते मोहब्बत अगर तुम्हारे इस पैगाम को मंजूर फरमा लिया तो तुम्हारे वलीमे का इंतजाम मेरी तरफ से, महर का इंतजाम मेरी तरफ से। उस्मान गनी ने कहा, मैं अदा कर दूंगा, इतनी कीमत मैं तुझे दे दूंगा, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। किसी ने कहा, इतनी कीमत मैं दे दूंगा, वलीमे के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मौलाए कायनात शेर खुदा हिम्मत करके रसूलुल्लाह की बारगाह में खातून जन्नत से रिश्ते निकाह का पैगाम लेकर के हाजिर हो रहे हैं। इधर से अली चले और उधर से अल्लाह ने बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्रील, पलक झपकने में महबूब की बारगाह में हाजिर हो और सबसे पहले महबूब को सलाम करो और सलाम के बाद मेरे महबूब को मेरा पैगाम सुना दो। अल्लाह की रजा है, अल्लाह की मर्जी है कि फातिमा का निकाह मदीने की सरजमीन पर अगर किसी के साथ होगा तो वो अबू तालिब का बेटा अली शेर खुदा के साथ होगा। ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की रजा है, रब की मर्जी है। उधर आसमान से जिब्रील चले, इधर से अली आका की बारगाह में चले। अली के पहुंचने से पहले पहले रब का पैगाम आका की बारगाह में सुना करके जिब्रील अमीन वापस हुए और इधर जब आका की बारगाह में अली शेर खुदा तशरीफ हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया तो मेरे आका ने फरमाया, अली जल्दी आओ, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम रिश्ते फातिमा, निकाह फातिमा का पैगाम लेकर के हाजिर हुए हो, हिम्मत नहीं पड़ रही है। अर्ज करते हैं सरकार, इसी मकसद के तहत हाजिर हुआ हो। मुस्कुरा करके आका ने फरमाया, तुम्हारे आने से पहले पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन आए, रब की मर्जी है मेरी बेटी फातिमा का निकाह मदीने की सरजमीन पर अली शेर खुदा के साथ में होगा। ये अल्लाह की तरफ से रिश्ता। आज हम अपनी औलादों का रिश्ता लगाते, मगर नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का रिश्ता अल्लाह ने लगाया। सब अल्लाह के इल्म में है। इनसे बेटे कैसे पैदा होंगे, कैसे मुजाहिद होंगे, कैसे गाजी होंगे, कैसे हमारा दीन आगे फैलाएंगे, अल्लाह ने ये फैसला फरमा दिया, रिश्ता तय हो गया। हुजूर ने फरमाया, अली ये बताओ
रिश्ता तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी बेटी फातिमा के महर का हक कहाँ से अदा करोगे? तुम्हारे पास इतनी दौलत भी नहीं है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है मेरे पास, एक ज़िरा है, इसको मैं बेच दूंगा। नबी करीम ने फरमाया फिर उसके बाद क्या करोगे? कहा उस्मान गनी ने वादा किया है वो खरीद लेंगे। अल्लाह अकबर, रिश्ते निकाह की तारीख मुतय्यन हो गई, आका ने मंजूर फरमा लिया। फिर उसके बाद मेरे आका ने एक सहाबी से फरमाया जाओ मदीने की सरजमीन पर ऐलान कर दो कल की तारीख में ये निकाह मस्जिद नबवी के अंदर होगा। रिश्ता मुकम्मल हुआ। आज नबी की बेटी फातिमा दुल्हन बनने जा रही है। हुजूर ने अपनी बेटी से रजा हासिल की। लड़की जब बालिगा हो जाए तो वो अपने निकाह का इख्तियार रखती है। बाप को जरूरी है लड़की से रजा हासिल करे, पूछे तेरा रिश्ता फला जगह से लगा रहा हो, इसलिए कि वो अपने निकाह का खुद इख्तियार रखती है। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से रजामंदी हासिल की और उसके बाद में मदीने की गलियों में यह पैगाम पहुंचा दिया गया कल नबी की बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद नबवी के अंदर होगा। अली शेर खुदा दूल्हा बने। बाराती कौन है? अल्लाह पर वो बाराती है कि अल्लाह पर जिन पर इस्लाम नाज करता है। मस्जिद नबवी के अंदर सब हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में जो है 400 मिसकाल चांदी ये महर फातिमी है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का महर बांधा, 400 मिसकाल चांदी। निकाह हुआ, हुजूर ने खुतबा पढ़ा और खुशियों में छुहारे बांटे गए, खजूर लुटाए गए। इसीलिए ये मुस्तहब तरीका है। आज निकाह के बाद में छुहारे जो लुटाए जाते हैं ये हुजूर से हमें सबक मिला है। निकाह हो गया, अब रुखसती का इंतजाम होने जा रहा है। हुजूर ने फरमाया आज मैं अपनी बेटी को मैं रुखसत करूंगा। ऐ उम्मे ऐमन, मेरी बेटी के लिए कुछ जहेज का सामान है, मैंने उसे तैयार किया है। अब आओ जरा देखो मुसलमानों, जो नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, जरा फातिमा का जहेज सुन लो। वो फातिमा जिनकी ठोकरों में सोना चांदी, जिनकी ठोकरों में हीरे जवाहिरात, जो हाथ उठा दे अल्लाह पहाड़ को सोना बना दे तो कसम अल्लाह की पहाड़ सोना हो जाए। हुक्म दे दे हाथ उठा दे, जन्नत से खाना उतरे, जन्नत से हूरे आपकी खिदमतों गुलामी के लिए हाजिर हो। उस नबी की बेटी फातिमा का जहेज देखो। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया। एक बिस्तर दिया था जिसके अंदर ऊन जो है भरा हुआ है। एक तकिया हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है जिसके अंदर जो है खजूर के छाल भरे हुए थे। हुजूर ने एक चादर दिया है। अल्लाह अकबर, ये जहेज देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मगर मांग करके लेना ये सुन्नत नहीं बल्कि इस पर लानत है। हुजूर ने एक बिस्तर दिया है, एक तकिया दिया है, एक चादर दिया है, एक चक्की अपनी बेटी फातिमा को दिया है। हुजूर ने मिट्टी का एक घड़ा दिया था, बेटी इसमें पानी भरना। एक मशकीज़ा हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है और हुजूर ने मिट्टी के 2 पियाले दिए थे। ये सारे जहेज के बाद में हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को एक जानमाज दिया था, बेटी इस पर तुझे खुदा की इबादत करनी है, ये पानी का इंतजाम होगा, ये पियाला पीने के लिए दिया हो, मशकीज़ा पानी के लिए दिया हो, बिस्तर लेटने के लिए दिया हो, चादर ओढ़ने के लिए दिया हो। ये नबी की बेटी फातिमा का जहेज है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आज के दौर में अगर ऐसा जहेज समधी भाई को दे दिया जाए तो वहीं पे तिलाक की नौबत आ जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। आज कितना भी जहेज कोई किसी को दे दे, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया का जहेज एक पल्ले में रख दिया जाए और नबी की बेटी फातिमा का जहेज 2 पियाला एक पल्ले में रख दिया जाए तो पूरी दुनिया के जहेज की कीमत फातिमा के एक पियाले के बराबर नहीं पहुंच सकती है। पूरी दुनिया का जहेज एक पल्ले में रख दो और नबी ने जो अपनी बेटी फातिमा को 2 मिट्टी का पियाला दिया था,
बोलो उस प्याले की कीमत के बराबर दुनिया की जहेज की कीमत पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है। उस प्याले से फातिमा का होंठ लगा है, बोल दो सुभान अल्लाह। उस प्याले से अली का लबे मुबारक लगा है। उस प्याले में इमाम हसन ने पानी पिया है। उस प्याले में इमाम हुसैन ने खाना खाया है। उस प्याले में नबी की बेटी की शहजादी सैयदा ज़ैनब ने पानी पिया है। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का जहेज था। रुखसती का वक्त होता है, हुजूर ने अपनी बेटी को तैयारी का हुक्म फरमाया। फिर सरकार ने हज़रत उम्मे ऐमन से फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को अली के घर रुखसत कर दो, मेरी बेटी दुल्हन बन करके जाए। लाओ, रुखसती से पहले पहले ऐ उम्मे ऐमन एक बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हो। सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, सीरत फातिमा पढ़ो, नबी की बेटी की शादी की तारीख पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। उम्मे ऐमन, मैं चाहता हूँ रुखसती से पहले पहले मिट्टी के पानी जो है एक प्याला पानी मेरे पास मेरी बारगाह में पेश करो। हज़रत उम्मे ऐमन एक प्याला पानी रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। हुजूर की बेटी दुल्हन बनकर अली के घर रुखसत होने वाली है। हुजूर ने उस प्याला पानी पर कुरान शरीफ की सूरतें पढ़ी है। बास रावियों ने बयान किया, उस पर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा। ये चारों कुल पढ़ करके हुजूर ने उस पानी पे दम किया और दम फरमाने के बाद में हुजूर ने अली से फरमाया, अली सामने आओ, बेटी फातिमा सामने आओ। फिर सरकार ने उस प्याले के पानी को पढ़कर दम फरमा करके अली के बाजू पर छिड़का और फातिमा के सीने पर छिड़का और हुजूर ने दस्ते मुबारक खुदा की बारगाह में उठाई और उठाने के बाद में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, जो मेरे घर में सबसे ज्यादा अजीज बच्ची थी, जिसकी खुशी में मेरी खुशी है, अल्लाह मैं उस लख्ते जिगर अपनी बेटी फातिमा को तेरे नाम पर अल्लाह मैं रुखसत कर रहा हूँ। मेरी बेटी फातिमा की इज्जत की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा। और दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए सरकार ने आखिरी वक्त में वो दुआ फरमाई है, अल्लाह इनकी नस्ल में बरकतें अता फरमा, अल्लाह इन्हें पाको साफ तैयब व ताहिर बना, इनके जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, इन्हें सालेह औलाद अता फरमा और अल्लाह इनकी नस्ल को क़यामत तक दुनिया में आबाद रखना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ने अपनी बेटी फातिमा मौला अली शेर खुदा के लिए जी आखिरी वक्त में दुआ मांगी। बेशक बेशक, जैसा लाखों लाख रुपया हम आप शादी में खर्चा करते हैं, मगर न माँ न बाप न समधी न कोई नहीं जो हाथ उठा करके उसके लिए दुआएं मांगता। बेशक बेशक, ये सरकार ने हमें एक सबक दिया मुसलमानों। बेशक मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खातून जन्नत की जिंदगी ऐसी खुशगवार जिंदगी गुजरी है कि कभी कोई झगड़ा, कोई लफड़ा, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई मामला, कोई मुकदमा की जिंदगी में नौबत ही नहीं आई। सरकार ने दोनों का काम अलग अलग बांट दिया था। हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम घर में रहने वाली हो, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है, और फातिमा तुम बाहर रहने वाले हो, बाहर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। बाहर का सारा काम तुम संभालो, घर की सारा काम फातिमा तुम संभालो। खुदा ने चाहा कभी लफड़े की नौबत ही नहीं आई। जी जी जी, बेशक बेशक। एक मरतबा ऐसे कुछ, आखिरी बात, एक मरतबा ऐसे कुछ अली और फातिमा के दरमियान में तू मैं हो गई, थोड़ी थोड़ी सी बात हो गई, तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज हो गए और एक दिन दो दिन हो गया फातिमा से बातचीत करना छोड़ दिया। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत अफसोस में पड़ जाती है, अल्लाह मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो गया है। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 2 दिन हो गया नहीं बोले, तीसरे दिन अपने घर को छोड़ करके मस्जिद नबवी के अंदर चले आए। बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्सा हुए, तो घर छोड़ा तो कहाँ आए, अपना घर छोड़ा तो खुदा के घर में आए। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जब हम बहुत गुस्से में कोई बात हो जाए, घर में बहुत गुस्सा हो जाए, तो हमें गुस्सा को ठंडा करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, मस्जिद में जाओ, वजू करो,
और नमाज जो बेशक वहाँ रहमत बरसती है, ऑटोमेटिक गुस्सा ठंडा हो बेशक जाए। बेशक सही बात, ये भी सही हमें बात। सबक मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाए कायनात शेर खुदा तीसरे दिन अपने घर से निकले, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गए। कच्ची फर्श है, कच्ची जमीन है, कोई संगे मरमर का दौर नहीं था, गुर्बत का दौर था, फटे पेवंद लगे कपड़े पहनने का दौर था, चिराग का दौर था, घोड़े से सफर का दौर था, पैदल से सफर का दौर था। मस्जिद नबवी के अंदर गए और आप नंगी फर्श पर आप लेट गए। आपके जिस्म पर न कमीज है न कुर्ता है, लेट गए। इतने में मेरे सरकार अपनी बेटी फातिमा के घर आए, घर के अंदर दाखिल हुए, बेटी को सलाम किया, खैरियत पूछिए। आपका चेहरा उतरा हुआ था, फरमाया बेटी क्या हाल है, कैसी खैरियत है। अर्ज करती है अम्मी जान 3 दिन हो गया मेरे शौहर मुझसे बात नहीं की है। कहा कहाँ गए, कहा मुझे पता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ घर से निकले हैं, खुदा ही बेहतर जाने कहाँ गए हैं, किस हाल में हो। 3 दिन हो गया बातचीत नहीं हुए। मौलाए कायनात शेर खुदा घर से निकल गए हैं तो मेरे हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया अली का पता लगाओ। तो 2-4 सहाबा बिखर गए, मदीने की गलियों में तलाश करने लगे। इतने में एक सहाबी की नजर पड़ी, अली मस्जिद नबवी के फर्श पर लेटे हुए हैं। आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अली तो मस्जिद नबवी के अंदर लेटे हुए हैं। हुजूर पहुंचे, सरकार फरमाते हैं जब मैं मस्जिद के अंदर पहुंचा तो अली करवट पे लेटे हुए थे और अली के पुश्ते मुबारक से मिट्टी लगी हुई थी। अब जरा सरकार का प्यार देखो, हुजूर की मोहब्बत देखो, हुजूर का इखलाक देखो। सरकार फरमाते हैं अली मुझे न देख सके, वो करवट लिए हुए, उनका चेहरा दूसरी तरफ, मैं पीछे से पहुंचा और अली के पुश्ते मुबारक पीठ की मिट्टियों को झाड़ रहा था और बड़े प्यार से कह रहे थे उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराब। यानी अबू तुराब, ऐ मिट्टियों के बाप, ऐ मिट्टियों के बाप, ऐ मिट्टियों के बाप, उठो अबू तुराब, घर चलो, घर चलो, घर चलो। हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके कह रहे हैं, जभी से तो आपका लक़ब पड़ा अबू तुराब। ये उसी मौके पर हुजूर ने फरमा दिया अबू तुराब, ऐ मिट्टियों के बाप, जो आपके बदन से मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया अबू तुराब उठो, घर चलो, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारा इंतजार कर रही। बेशक। अली उठे, सलाम अर्ज किया, मुस्कुराते हुए सरकार के दस्ते मुबारक को चूमा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप यहाँ। फरमाया हाँ, तुझे तलाश करके यहाँ तक के पहुँचा। सुना आज 3 दिन हो गया तुम दोनों के दरमियान में बातचीत नहीं हुई है। अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसे ही कुछ बात हो गई थी तो मैं गुस्से में मस्जिद नबवी के अंदर चला आया। तो फिर आप मुस्कुराते हुए गए, दोनों हजरात एक बर्तन में खाना खाते हैं, सरकार दोनों की मुलाकात कराते हैं। तो ऐसी खुशगवार जिंदगी अली और फातिमा की गुजरी है। बस जिंदगी में 2-4 मरतबा ऐसी छोटी छोटी बातें होती, लेकिन जो भी बातें होती मेरे सरकार उसे फौरन जो है मेल करा देते थे। और जभी से मेरे हुजूर ने 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा फरमा दिया अबू तुराब, अबू तुराब, अबू तुराब, जभी से हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा ने फरमाया ऐ लोगो, अगर मुझे खुश होना देखना चाहते हो तो मुझे अबू तुराब कह के पुकारना, इसलिए कि हुजूर ने बड़ी मोहब्बत से मुझे अबू तुराब। फन के हो माताब लकुम मिनन निसा। महफिल नहीं है, 10-11 बजे हम लोगों को टाइम मिलता तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें दे करके जाता जो हो सकता है कभी आपके समाज के हवाले ना हुई हो। बड़ी प्यारी प्यारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेकर के हम लोग आए थे, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हो गए। 1 बजे 12:30 बजे टाइम बताओ, महफिल भी नहीं है, सब लोग चले गए। बस